हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने HC वर्मा सॉल्व करना शुरू की थी। बच्चों, पहले पार्ट 1 में मैंने बच्चों आपको 8 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए थे। आज हम 9th न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे किस HC वर्मा के काइनेमेटिक्स चैप्टर की। तो बच्चों, चैप्टर का नाम आपके काइनेमेटिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने जो है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या बच्चों, ये आपको बोर्ड पे अभी दिख जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या। यहाँ पे बच्चों आपको एक ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ कौन सा बच्चों, ये ग्राफ है पोजीशन और टाइम ग्राफ। इस ग्राफ को बच्चा अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस एक्सिस पे टाइम दिया गया है और टाइम सेकंड में दिया गया है और ये पोजीशन है। यानी अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा और गौर से देखें बच्चों, जब समय 2.5 सेकंड था तो बच्चों पोजीशन है 50, 5 सेकंड पे पोजीशन कुछ है, 7.5 सेकंड पे कुछ पोजीशन है, 10 सेकंड पे कुछ पोजीशन है, 12.5 पे और 15 सेकंड पे कोई पोजीशन है। वो ये ग्राफ सारा आपके सामने है। बच्चों, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताएं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड। ठीक है, पहला क्या पूछा गया बच्चों आपसे। फर्स्ट बच्चों आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग किस समय बच्चों पूछा गया, 0 to 10 सेकेंड। बच्चों आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे 0 से 10 सेकेंड के बीच में पूछा गया एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। बच्चों आप सारे जानते हो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। बच्चों एवरेज वेलोसिटी तो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप सारे जानते हो बच्चों। तो बच्चों अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी है तो मुझे आप बताएं 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुई क्या। 0 सेकंड में बच्चों इनिशियली वो कहाँ पे था, वो 0 पे ही यानी कि ओरिजिन पे ही था। जो जब 10 सेकंड हुए बच्चों तो उसकी पोजीशन क्या है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सीधी एक लाइन आप ऊपर ले जाइए जहाँ पे इस ग्राफ को मीट करेगी, यानी कि वो था 100 सेकेंड पे। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हुई है 100 मीटर और टाइम टेकन कितना बच्चों, चलो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपकी हुई है 100 मीटर और टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम लगा आपका 10 सेकंड दिए गए हैं। तो आपको आपका आंसर मिल गया बच्चों क्या, 10 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है बच्चों। दूसरा बच्चों जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मतलब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसमें आपसे कहा गया है कि आप बताएं, क्या पूछा गया बच्चों आपसे पूछा गया कि आप बताएं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड एंड 12 सेकेंड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया बी पार्ट में आपसे पूछा गया बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं निकालता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकेंड पे क्या होगी। तो बच्चों अगर आप ध्यान दें दूसरे सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो बच्चों आपको इस ग्राफ से ये नज़र आ रहा होगा कि 2.5 सेकंड पे उसकी पोजीशन थी 50 मीटर। ठीक है, पोजीशन आपको मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में दी गई है। तो बच्चों 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ से आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करेगी, यार पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कौन देता है, स्लोप देता है। द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी क्या देता है बच्चों, गिव्स वेलोसिटी। तो बच्चों मुझे अगर ये चाहिए तो मतलब 0 से 2.5 सेकंड के बीच में उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, स्लोप। और स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 50 डिवाइडेड बाय बेस कितना है बच्चों, बेस आपका है 2.5। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। 20 मीटर पर सेकेंड आपको मिल गई वेलोसिटी। कब, 0 से 2.5 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी। ये बच्चों आपको इस स्लोप से पता चला। अब 2.5 से 7.5 तक बच्चों अगर आप ध्यान दीजिए पोजीशन में चेंज नहीं आया, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। दूसरा आपसे पूछा गया है कि आप बताएं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पे हमने बताया, 5 सेकंड पे क्या होगी। स्टूडेंट्स अगर 5 सेकंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं 5वें सेकंड पे उसकी पोजीशन में कोई चेंज इस वक्त नहीं आ रहा था। 2.5 सेकंड से 7.5 सेकंड के बीच में जब गाड़ी चल रही थी, मतलब चल ही नहीं रही थी बेसिकली, वो रेस्ट पे थी। क्यों रेस्ट पे थी बच्चों, देखो पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। पोजीशन में चेंज आया, मान लो मेरी पोजीशन में समय के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब मैं रेस्ट में हूँ।
ठीक है। तो रेस्ट में आते बच्चों 5वें सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, आप बोलोगे सर 5वें सेकंड पे वेलोसिटी 0। मान लो आपको ऐसा नहीं पता चलता कि सर नहीं पता चला, बट हमें ये पता है कि स्लोप से ही आता है। तो भाई स्लोप अगर आप इसकी लोगे तो स्लोप क्या होगी, क्या एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, ये मतलब टाइम एक्सिस के साथ 0, tan ऑफ 0 इज आल्सो 0। तो उससे भी बच्चों आपका आंसर सेम आने वाला है। थर्ड बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपसे पूछी गई है बच्चों कौन से सेकंड पे, 8वें और 12वें सेकंड पे। तो बच्चों 8 सेकंड की अगर मैं बात करूं, 8 सेकंड पे, तो स्टूडेंट्स 7.5 से 10 सेकंड के बीच में आपने देखा फिर से पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, मतलब इसके बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है। कितनी है बच्चों, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे, वो वेलोसिटी भी बच्चों आप जानते हो tan ऑफ थीटा स्लोप ही होगी। तो अगर यहाँ पे आपको ये चाहिए tan थीटा, यहाँ पे क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कितना है 100 माइनस 50। देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक 100 था, यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो ये कितना है 100 माइनस 50 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय द बेस। बेस कितना है बच्चों 10 और ये 7.5, तो ये कितना है 2.5। तो बच्चों ये आपका आ गया 2.5, इसे जब आप करोगे तो ये भी कितना है 20 मीटर। मान लो बच्चों आपको ऐसा नहीं पता चला कि हाँ सर स्लोप से पता नहीं चला, बट आप इतना जानते हो 50 से 100 तक पहुँचा है 2.5 सेकंड में, यानी कि 50 का चेंज आया 2.5 सेकंड में। क्या कहा मैंने, 50 का चेंज 50 से 100 तक पहुँचा है, यानी कि 50 का चेंज आया, 50 का चेंज आया कितने समय में, टाइम देख लीजिए बच्चों 7.5 से 10 सेकंड यानी कि 2.5 सेकंड में। तो बच्चों डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, यही वेलोसिटी होती थी, ये भी उतनी है और ये भी आपकी उतनी ही आएगी ऑब्वियसली। हाँ तो बच्चों अब बच्चों लास्ट आपका है कि 12 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों 12 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए। आप इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों आप देखें, इसे अगर मैं फाई मान लूँ तो tan ऑफ फाई यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी, आपको पता है बच्चों स्लोप tan फाई या tan थीटा वही आपको क्या देता है वेलोसिटी देता है। तो बच्चों ये कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था बच्चों 100 था, 100 डिवाइडेड बाय बेस कितना बच्चों यहाँ पे 10 और ये 15 है बच्चों, तो ये 15 आ जाएगा। करने के बाद आराम से आपका आंसर आ जाएगा 520.53, तो ये 6.66 आएगा। बट बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ये वेलोसिटी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है बच्चों, क्योंकि ये 100 से 0 पे आ रहा है, मतलब गाड़ी वापस आ रही है, पहले वो आगे गई फिर वो वापस आ रही है। देयरफॉर वेलोसिटी यहाँ पे बच्चों क्या होनी चाहिए, याद रखिएगा वो वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो मैं यहाँ पे उसके साथ माइनस साइन भी लगाऊंगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने हर एक सेकंड पे क्या बताई, इसकी वेलोसिटी बताई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने इस क्वेश्चन से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन है आपके सामने। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों अगर आप देखें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपको दिया गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने है और आपसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रैवल जो करेगा पहले 40 सेकंड में वो कितना होगा। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कैसा दिया गया है, ये कोई एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। डियर स्टूडेंट्स इस एक्सिस पे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और ये एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम है आपका सेकंड्स में। और ये बच्चों जो वेलोसिटी थी ये कितनी थी, ये वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड और ये वेलोसिटी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी है आपकी -5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। टाइम बच्चों जो आपको दिया गया है ये है 10, ये है 20, ये है डियर स्टूडेंट्स 30 और ये है 40। आपसे पूछा गया बच्चों आप बताएं कि इसने कितना एवरेज इसकी फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पहला बच्चों पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है। स्टूडेंट्स अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए तो आप इतना जानते हैं जो ग्राफ के अंदर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एरिया आपको क्या देगा, ये एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो बच्चों पहले मैं ये एरिया निकालूंगा। क्लियर। देखते हैं पहले 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलो देखिए बच्चों, तो एरिया मुझे निकालना है तो पहले 20 सेकंड में अगर मैं देखूं तो एरिया क्या है 1/2 बेस बच्चों 20 है,
हाइट कितनी है 5। डियर स्टूडेंट्स ये आपका आ गया ये डिस्प्लेसमेंट पहले 20 सेकंड में। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब पार्टिकल पहले आगे जा रहा था, अब वेलोसिटी नेगेटिव है तो वो कहाँ जा रहा है, पीछे। याद रखिएगा बच्चों 20 सेकंड तक वेलोसिटी ज़्यादा और कम हो रही थी बट वो नेगेटिव नहीं थी, बट 20वें सेकंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब वो वापस आना शुरू हो गया। बट कुछ भी हो, आगे जा रहा है फिर उसके बाद पीछे आ रहा है। भाई डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ होती है तो मुझे सबको इंक्लूड करना है, तो मैं इसको इंक्लूड करूँगा। अगले 20 सेकंड में 1/2 बेस, फिर से 40 और ये 20, तो बेस कितना आ गया बच्चों 20, और हाइट ये भी कितनी है बच्चों 5। अब बोलोगे सर ये -5 है, नो डाउट बच्चों, बट डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये कितना आएगा, ये 10, ये भी बच्चों 10, तो 10 5 या 50, 50 + 50 आपका आंसर आ गया 100। आई थिंक बच्चों ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और दूसरा बच्चों जो आपसे पूछा गया वो आपसे पूछा गया कि आप बताएं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो भाई 50 अगर पॉजिटिव वेलोसिटी थी, 50 अगर जाने में उसने टाइम गया आगे, तो भाई अगले ही 20 सेकंड में 20 में से 40वें सेकंड तक वो -50 पीछे भी तो आया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी भाई, तो एवरेज वेलोसिटी जो कि होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों मैं एवरेज वेलोसिटी को बी वार लिख रहा हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है भाई तो टाइम कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ गई 0। डियर स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे जो पूछा गया वो ये है बच्चों, आपको एक ग्राफ दिया गया है बच्चों, दिस इज़ अ पोजीशन टाइम ग्राफ, और इस ग्राफ में आपसे कहा गया है कि अब वो टाइम बताइए, वो टाइम इंटरवल बताइए, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कहा गया है, वो टाइम इंटरवल बताइए जिसमें एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। बच्चों अगर आपसे ये पूछा गया एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, मतलब अब बोलोगे सर मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन उस टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0, इतना आप समझ गए हो। तो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट उस टाइम इंटरवल में 0 होनी चाहिए। बच्चों जब टाइम 0 था यानी कि शुरुआत में 20 मीटर पे था पार्टिकल, अब फिर से अगर वो 20 मीटर पे पहुंच जाए तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल और फाइनल सेम, तो मुझे वो टाइम देखना है। तो बच्चों इसके मैं कॉरस्पॉन्डिंग सीधी एक लाइन लेके चला जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ से बिल्कुल एक सीधी लाइन नीचे लेके आऊँगा। तो बच्चों 10वें सेकंड से थोड़ा सा आगे है। अब बच्चों ये अप्रॉक्सीमेशन से है तो ऑलमोस्ट 11 या 12 होगा, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन से इसका आंसर बता रहा हूँ कि 12 सेकंड होगा। तो वो टाइम इंटरवल क्या होगा 0 to 12 सेकंड के बीच में बच्चों ये वो टाइम इंटरवल है जहाँ पे जो अगर वो 20 पे था 12वें सेकंड में फिर से 20 में पहुंचा, तो 12 सेकंड में जहाँ उसकी इनिशियल थी वही उसकी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी बच्चों। तो मतलब उसमें एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0 होगी। क्लियर है बच्चों, ओके चेंज करते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके है सामने। बच्चों जैसा कि आप इस क्वेश्चन में पढ़ पा रहे हो, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया कि एक पार्टिकल शुरुआत में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और वो एक्सेलरेट कर रहा था कॉन्टिन्यूसली 1.2 मीटर पर सेकंड स्पीड से। कितने समय के लिए एक्सेलरेट किया उसने बच्चों 5 सेकंड के लिए एक्सेलरेट किया, और आपसे पूछा गया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे तो आपको हेल्प लेनी है इन 3 इक्वेशंस की। कौन कौन सी 3 इक्वेशंस है बच्चों, v = u + at, s = ut + ½ at square, v² = u² + twice as। बच्चों ये इक्वेशंस बहुत काम की हैं, चलो अप्लाई करके देखते हैं। बच्चों जैसा कि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है तो आप सीधा कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे बच्चों इक्वेशन s = ut + ½ at²। तो बच्चों ये इक्वेशन आप यूज़ करोगे। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपको 4 दी गई है, टाइम 5 सेकंड दिया गया है, 1/2 एक्सेलरेशन बच्चों कितनी दी गई है आपको 1.2, कितने समय के लिए एक्सेलरेट किया 5 सेकंड के लिए। तो बच्चों इसे जब मैं करूँगा 5 4 या 20, ये 0.6 आ जाएगा जब इसे आप इसके साथ करोगे, 5 का स्क्वायर 25। तो बच्चों जब आप इसे करोगे ये 20 आपका आ गया बच्चों, इसे जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आएगा, इसे जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो करके बड़े ही आराम से आपका आ जाएगा, इसे मैं ऐसा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए,
5 2 5 या 10, 2 3 या 6, 5 3 या 15। तो बच्चों आपका आंसर आ रहा है 20 + 15। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें भी मैं आपको एक छोटी सी एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे बच्चों? हाँ, ये तरीका समझ थोड़ा लेट आता है बच्चों, एक तरीका समझ आ जाए तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाते हैं। बच्चों कहा गया एक पार्टिकल शुरुआत में क्या था, अगर मैं मान लूँ कि वो ए इस जगह से चलना शुरू किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 4.0 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और पार्टिकल वो पहुँचता है 5 सेकंड के मोशन में वो कहीं पहुँचता है। कांस्टेंट एक्सेलरेट किया था बच्चों उसने 1.2 मीटर/सेकंड स्क्वायर के साथ फॉर द टाइम 5 सेकंड। तो बच्चों आप जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बातें, मैं अब क्या कह रहा हूँ। बच्चों आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ये जानते हो कि हर एक सेकंड में व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि पर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है 1.2 का। तो भाई 1.2 सेकंड का मीटर/सेकंड का चेंज आ रहा है 1 सेकंड में। तो भाई 2 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। 3 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई 3। तो 5 सेकंड के लिए ऐसा हुआ तो कितना चेंज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 1.2 × 5 6 का चेंज आएगा। तो भाई पहले वेलोसिटी 4 थी, 6 का चेंज आएगा 5 सेकंड में, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों 10 मीटर/सेकंड। बताइए बच्चों समझ आया कि नहीं आया? क्या किया मैंने, 4 उसकी वेलोसिटी थी, 1 सेकंड बाद अगर एक्सेलरेशन 1.2 है तो 1 सेकंड बाद 5.2, फिर से 1.2 ऐड कर दो, ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे 4 था, 1 सेकंड बाद 5.2, अगले एक सेकंड में 6.4, अगले एक सेकंड में 7.6, अगले एक सेकंड में 8.8, अगले एक सेकंड में कितना बच्चों 10.0। हर एक सेकंड में ये चेंज आ रहा है, तो 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 हो चुकी होगी। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों इसकी एवरेज निकाल लीजिए। 4 था और यहाँ पे कितना 10, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालना बच्चों जानते हो, कैसे निकालते, बी बार के साथ लिख रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, 10 + 4 14 डिवाइडेड बाई 2 7 मीटर/सेकंड उसकी एवरेज वेलोसिटी थी। यानी कि ऑन एन एवरेज उसने हर एक सेकंड में कितना कवर किया होगा, 7 मीटर कवर किया होगा इस पूरे मोशन में। तो बच्चों 5 सेकंड में कितना कवर करेगा, 1 सेकंड में 7 करेगा, तो 5 सेकंड में कितना कवर करेगा? आप बोलोगे सर 7 × 5 35 आपका। कैसा रहा बच्चों ये तरीका? एक तरफ इक्वेशंस है आपके पास, दूसरी तरफ आपकी समझ है, डेफिनेशंस का नॉलेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने ये। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या क्या दिया गया, मैं पहले आपको ये बता दूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है कि आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है। कोई कार चल रही थी बच्चों इतनी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो बच्चों लिखा गया, सॉरी, ए पर्सन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, इतनी स्पीड से एक पर्सन जा रहा है बच्चों, किलोमीटर/आवर में स्पीड दी गई है। तो और कहा गया कि उसने ब्रेक अप्लाई की। बच्चों ब्रेक अप्लाई करना, वेलोसिटी में कमी आना, वेलोसिटी में कमी आना मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, बट कमी आ रही है तो वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर क्या कहलाएगी, रिटार्डेशन कहलाएगी बच्चों। तो वही रिटार्डेशन दी है -6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और कहा गया कि बताओ कितना समय लगेगा उसे रुकने के लिए। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, मान लेते हैं कि यहाँ से एक पार्टिकल ने चलना शुरू किया, यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी थी बच्चों। अब क्योंकि ये मीटर/सेकंड में है और 1 किलोमीटर/आवर में, तो आपको एक सेम सिस्टम करना पड़ेगा। आप CGS में, सॉरी, 1 किलोमीटर/आवर में 1 मीटर/सेकंड में नहीं चला सकते। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, किलोमीटर/आवर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर में 3600 सेकंड। तो बच्चों इसको जब आप इसके साथ करोगे, करने के बाद आपका आ गया 12 मीटर/सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये पता चला कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 12 मीटर/सेकंड। और कहा गया कि उसकी रिटार्डेशन इतनी है। तो बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा रुकने से पहले। तो बच्चों रिटार्डेशन अगर 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। बच्चों पहले मैं आपको फिर से एक कन्वेंशनल मेथड और एक थोड़ा जल्दी करने का तरीका बता दूंगा। चलो बच्चों देखते हैं। आपसे पूछेगा कितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगा, ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो बच्चों कुछ इक्वेशंस जो आपने कभी भी नहीं भूलनी, ये 3 इक्वेशंस, इनको कभी भी मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इन 3 इक्वेशंस को देखो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इतना आपको पता है, ब्रेक लगानी है तो फाइनली वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। ये तो आप सारे जानते हो भाई, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी बच्चों, इस इक्वेशन से आप आराम से निकाल लोगे। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, तो ये इक्वेशन से हो जाएगा यूजिंग v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस ऑफ as। डियर स्टूडेंट्स फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 12,
12 का स्क्वायर, 2 इंटू रिटार्डेशन बच्चों -6 है। इसे जब आप करोगे 0 144 -12s, तो बच्चों -12s इधर आएगा तो कितना आएगा +12s 144। इसे बच्चों जब आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, विच इम्प्लाइज s इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 12 मीटर आपका आंसर आ गया। कोई मुश्किल था बच्चों? नहीं था। अच्छा बच्चों, अब एक शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन आप वैसे कैसे कर सकते हो। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन देखो, इनिशियली स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है, रिटार्डेशन -6 मीटर पर सेकंड के लिए, यानी कि पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, 6 का आ रहा है। ब्रेक लगाइए तो डिक्रीज होगा हर एक सेकंड में। तो बच्चों अगर हर एक सेकंड में 6 का चेंज आ रहा है, तो बच्चों 12 था तो 0 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, 1 सेकंड में 6 का चेंज आ रहा है तो 12 का चेंज आने में 2 सेकंड लगेंगे। तो भाई 2 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँच चुका होगा। तो टाइम आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे कितना है, सॉरी 2 सेकंड्स। तो 2 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पहुँचा है। बच्चों यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारा आपने सबसे पहले टाइम निकाल लिया। अब बच्चों उसकी एवरेज वेलोसिटी फिर से 12 थी, यहाँ पे कितनी है 0, तो एवरेज कितनी आई 12 + 0 डिवाइडेड बाई 2। हमेशा बच्चों मैं आपको बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन में वी एवरेज निकालने, तो वो कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज वेलोसिटी थी। चला कितने टाइम के लिए? 2 सेकंड के लिए चला। ऑन एन एवरेज उसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड के लिए चला। तो भाई कितने में? तो भाई आप जानते हो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने, 1 सेकंड में 6 कर रहा था, 2 सेकंड में कितना करेगा? यही था आपका आंसर। इधर आप इतना लंबा करोगे पूरा मेथड से। हाँ, ये बच्चों तभी निकलेगा जब आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी सारे टाइप ऑफ मोशन की। क्लियर है बच्चों इतना? तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, मतलब शुरुआत में ट्रेन कहाँ थी बच्चों? रेस्ट पे थी। ये बच्चों मैं मान लेता हूँ ट्रेन यहाँ पे क्या है, रेस्ट पे है। ये बच्चों सारा गिवन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा गिवन। शुरुआत में ट्रेन रेस्ट पे थी, मैं मान लेता हूँ ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, पॉइंट ए पे ट्रेन रेस्ट में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ट्रेन बच्चों एक्सेलरेट की गई, कितने समय के लिए एक्सेलरेट की गई? इनका हाफ अ मिनट, 30 सेकंड के लिए ट्रेन को एक्सेलरेट किया गया। कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन थी बच्चों। आधे सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए इसको एक्सेलरेट किया गया। मान लेते हैं बी पॉइंट तक पहुंचा, एक ये मोशन हो गया बच्चों। फिर कहा गया कि बी पॉइंट पे ब्रेक अप्लाई की गई। जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे आते आते ट्रेन फाइनली क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर, जब सीधा 0। अब बच्चों कहा गया कि रुकने में उसको समय कितना लगा, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड उसको समय लगा रुकने में। अब बच्चों यहाँ पे क्योंकि 2 टाइम है तो मैं एक काम करता हूँ, एक टाइम को T1 मान लेता हूँ और एक टाइम को मैंने मान लिया T2। क्लियर है बच्चों? अब आपसे पूछा गया कि इस पूरे में उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, मोशन को मैं 2 पार्ट में करूँगा यहाँ पे, फ्रॉम ए टू बी, फिर मैं बी से सी की बात करूँगा। ए से बी के बीच में बच्चों मुझे चाहिए उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो भाई डिस्टेंस चाहिए, मुझे टाइम दिया गया है, मुझे एक्सेलरेशन का पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी का पता है। तो ये इक्वेशन मेरे लिए परफेक्ट है, इक्वेशन 3 यहाँ पे जो है। तो मैंने बच्चों ये इक्वेशन लगाई, ut + ½ at स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए ए से बी के बीच में, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 0 × t, 0 1/2। एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों 2, और टाइम कितना है 30 सेकंड। 30 का स्क्वायर बच्चों आप करोगे तो ये कितना आएगा, 30 का स्क्वायर 900 मीटर। तो भाई आपने एक चीज़ तो निकाल ली, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, मैं इस डिस्टेंस को भी S1 मान रहा हूँ 900 मीटर। क्लियर? अब बच्चों बी से सी की बात की जा रही है कि अब क्या होगा। बट बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, बी से सी के बीच में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए आपको ये चाहिए कि बी पे वेलोसिटी थी क्या। तो भाई आप खुद सोचो, इनिशियल पे वो 0 थी, 30 सेकंड वो चला, हर एक सेकंड में चेंज आ रहा था 2 का। एक्सेलरेशन आप जानते हो, एक्सेलरेशन मतलब पर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, 30 सेकंड में चेंज 60 का आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी उसकी, 60 मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे बच्चों, आपको मैंने सीधा बता दिया। मान लो आपको नहीं पता, इक्वेशन v = u + at लगा लीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों यहाँ पे 2, टाइम कितना लिया बच्चों उसने 30 सेकंड, 2 × 30 60 मीटर पर सेकंड। यही था बच्चों। ओके, अब बच्चों मुझे b से c देखना है, फ्रॉम b to c। बच्चों अगर आप b से c देखें कि उसने कितना वो कवर किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है बच्चों, तो आराम से आप निकाल लोगे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। कौन सी इक्वेशन से करें बच्चों? अब यहाँ पे रिटार्डेशन है, मुझे रिटार्डेशन का पहली बात नहीं पता, तो मुझे पहले रिटार्डेशन निकालनी पड़ेगी।
कैसे निकालेंगे रिटार्डेशन बच्चों? मेरे पास मेथड है रिटार्डेशन निकालने का। क्या मेथड है बच्चों मेरे पास? मेरे पास मेथड है ये वाली इक्वेशन से। कैसे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ओ यार एक और चीज़ से निकल जाता था, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है। इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा, मुझे स्क्वायर के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। इससे भी निकलेगा बच्चों, आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं थोड़ा अभी टाइम सेव करता हूँ बच्चों। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 60, एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, ऑब्वियसली वो रिटार्डेशन है, आप जानते हो, समय 60 सेकेंड। तो बच्चों आप जानते हो रिटार्डेशन क्या होगी? 60 है 60, तो ये 60 डिवाइडेड बाय 60 माइनस में जब इसे आप करोगे आया -1 मीटर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई आपने ये निकाल लिया पहले कि कितना होगा। ओके, अब बच्चों चलें आगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपको जब एक्सेलरेशन का पता चल ही चुका है तो अब डिस्टेंस निकालने में किस बात की प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। लगाइए इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में बच्चों मुझे डिस्प्लेसमेंट ये जो चाहिए मैं से S2 मान लेता हूँ। कहाँ से कहाँ तक की है? B से C तक की बात हो रही है सारी। इनिशियली वेलोसिटी 60 थी, टाइम कितना है बच्चों? 60 सेकेंड। 1/2 एक्सेलरेशन कितनी दी गई है बच्चों आपको? एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है कितनी? -1 टाइम 60 का स्क्वायर। तो बच्चों S2 आपका आ गया 3600 माइनस 60 का स्क्वायर, 3600 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 800। तो बच्चों 1800 आपका आ गया। टोटल बच्चों अगर आपसे पूछा गया कि बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो आप निकाल सकते हो क्या? दोनों को ऐड कर लीजिए, ये काम आप पे मैंने छोड़ दिया। ठीक है। दूसरा बच्चों कहा गया मैक्सिमम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस से निकाल मैक्सिमम स्पीड। तो बच्चों मैक्सिमम यहाँ पे एक्सेलरेट करना शुरू किया था, बढ़ते 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 60, ये सबसे ज़्यादा स्पीड है। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इसकी? 60 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद कम कम होते फाइनली क्या हो गई थी? 0 हो चुकी थी। तो बच्चों आपने मैक्सिमम स्पीड भी निकाल ली, टोटल डिस्टेंस भी निकाल लिया। क्या था टोटल डिस्टेंस बच्चों? 900 प्लस 1800 2700 मीटर। मैक्सिमम स्पीड कितनी है बच्चों? आपने अभी निकाली 60 मीटर, 60 मीटर पर सेकेंड। पोजिशन एट विच स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम से जब आधी होगी वो पोजीशन बताया बच्चों, मेरे ख्याल में वो 2 पोजीशन आने वाली हैं जब स्पीड उसकी मैक्सिमम से क्या है? आधी है। एक तो बच्चों वो ऐसी होगी कि 30 सेकंड पे वो 0 से 60 पहुंचा, तो 15वें सेकंड पे स्पीड आधी होगी। दूसरा 60 से 60 सेकंड में वो 0 पहुंचा, तो उसके हर एक सेकंड में एक एक का कमी आ रही थी, तो 60 की आधी 30 यहाँ पे भी होगी। दूसरा क्या टाइम होगा बच्चों इसके बाद? पहला 15वां सेकंड और दूसरा 30 यहाँ पे इसका आधा 30 सेकंड। बी से सी के बीच में आधा जो टाइम होगा, मतलब 30 सेकंड इसके और इसके 15 सेकंड। क्लियर है? बड़ा सिंपल था बच्चों। चलो बच्चों आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने ये। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसा लिखा गया है कि एक ट्री ट्रंक है, उसमें क्या होता है बच्चों? एक बुलेट आती है, यहाँ से मान लेते हैं एक बुलेट आ रही है बच्चों। बुलेट आ रही है किसी एक स्पीड के साथ, और बच्चों वो जैसे ही यहाँ पे टकराती है बुलेट बच्चों कितनी स्पीड से टकराती है? यहाँ पे बुलेट यहाँ पे टकराती है विद स्पीड ऑफ 16 मीटर। तो बच्चों ये इनिशियल स्पीड थी, ये पेनिट्रेट करके अंदर बच्चों जाके कहीं थोड़ी देर आगे जाके रुक जाएगी। आप जानते हो बच्चों ऐसा नहीं है कि बुलेट ट्री ट्रंक के बाहर निकली है, कुछ देर अंदर जाके रुकी है। कितनी अंदर जाके रुकी है बच्चों? 0.4 मीटर अंदर जाके वो बुलेट रुक चुकी है। तो बच्चों ये ए पॉइंट ले लेता हूँ और फाइनल ले लेता हूँ बी। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 0 है। आपसे कहा गया बच्चों कि उसने कितना समय लिया होगा इस पूरे ट्री ट्रंक में रिटार्डेशन के दौरान, यानी कि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी में कमी आना शुरू हो गई, आते 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 फाइनली वो 0 हो गई। तो आपसे पूछा गया कितने समय तक वो मोशन में थी और उसके बाद वो रुक गई। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, ऐसा इक्वेशंस कभी नहीं भूलनी, आराम से हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो बच्चों ये इक्वेशन आपके लिए परफेक्ट है। तो इस इक्वेशन को जैसे आप लगाओगे बच्चों, ये इक्वेशन क्या कहती है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। तो बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को देखो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है बच्चों? 16 का स्क्वायर। रिटार्डेशन बच्चों मुझे पहले निकालनी पड़ेगी, मुझे एस का पता है वो कितना है? 0.4। तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना आएगा? इसे जब आप करोगे बच्चों तो ये कितना आता है? 16 का स्क्वायर आई थिंक बच्चों ये आता है कितना आता है बच्चों? ये मेरी कहीं पर एक बड़ी 196 आई थिंक है ना। 160 इंटू 16 इंटू 16 60 36
16 × 16 बच्चों ये थोड़ा मेरा आजकल थोड़ा ऐसा हो गया जब से मैंने वो किया है मल्टीप्लाई करने में 36 96 256 तो बच्चों 16 का स्क्वायर आएगा 256 प्लस 0.8a माइनस 0.8a 256 बच्चों a आपका कितना आएगा 256 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस साइन के साथ। बच्चों इसको सॉल्व करना है 0.8 मतलब 10/8 सॉरी 8/10 8 यहाँ पे आ गया बच्चों 8 3 24 तो बच्चों ये आपका कितना आ गया माइनस 320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ये आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया रिटार्डेशन, क्या यही पूछा गया? नहीं, आपसे बच्चों समय पूछा गया, आपसे टाइम पूछा गया, कितने टाइम बाद वो रुकेगा। तो बच्चों टाइम के लिए आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। आप कौन से क्वेश्चन लगाएं जिसमें आपका आराम से टाइम निकल आए। मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फर्स्ट इक्वेशन से आराम से बात बन जाएगी बच्चों। अगर मैं यही क्वेश्चन यूज़ करूँ, फाइनली वेलोसिटी 0 है, इनिशियली 16 है, रिटार्डेशन बच्चों -320 है, टाइम आपको चाहिए बच्चों -320 t = 60। तो बच्चों ये t कितना आ गया -16 डिवाइडेड बाय 320। इसे जब आप करोगे बच्चों तो ये आएगा -1/20 आ जाएगा बच्चों। 1/20 0.5 0.05 सेकेंड। तो इतनी जल्दी बच्चों वो बुलेट फाइनली रुक गई होगी। क्लियर है बच्चों? ओके, तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक बुलेट है, इस बार एक दीवार में पेनिट्रेट कर रही है। इनिशियली उसकी स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड थी। तो 5 सेंटीमीटर अंदर जाके मान लेते हैं बच्चों ऐसी कोई दीवार थी, यहाँ से बुलेट आई फिर से बच्चों एक, और बच्चों वो 5 सेंटीमीटर अंदर जाके उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों बुलेट की? बहुत ज़्यादा है, 350 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो यहाँ से बच्चों 5 सेंटीमीटर अंदर आके फाइनली रुक जाती है। इस पॉइंट को अगर बच्चों मैं ए नाम दूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ बी, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आपसे पूछा गया कि रिटार्डेशन कितनी होगी। बच्चों सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले करवाया है। मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ, कौन सी इक्वेशन लगेगी, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, डियर स्टूडेंट्स आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, तो इस इक्वेशन से आराम से आपका आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आप पे, ठीक है। एक बात का खास ध्यान रखें, सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलें, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलते हैं आगे। डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, आपको कहा गया कि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और 5 सेकंड वो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करता है। जैसे बच्चों मान लो मैं बाइक पे हूँ, मैं रेस्ट से स्टार्ट किया और मैंने रेस्ट से मतलब बाइक रेस्ट पे थी, 0 पे थी, मैंने एक्सेलरेट किया उसको 5 सेकंड के लिए, तो उसने वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर ली बच्चों 18 मीटर पर सेकंड। आपसे कहा गया कि आप बताओ उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, फिर जाके मेरी एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए बच्चों, आपको क्या क्या पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको फाइनल वेलोसिटी पता है और आपको टाइम पता है। बड़े आराम से बच्चों आप क्या निकाल लोगे, पहले एक्सेलरेशन निकाल लोगे। जब एक्सेलरेशन बच्चों आ जाएगी, उस एक्सेलरेशन को आप इक्वेशन 3 में करके आराम से आंसर निकाल लोगे। तो जो बच्चों देखते हैं कैसे, तो बच्चों मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी। मैंने बच्चों इक्वेशन यूज़ की है v = u + at। फाइनली वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली 0 है, एक्सेलरेशन मुझे चाहिए और टाइम कितना दिया गया बच्चों 5 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 या 15, तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों? जब आपकी एक्सेलरेशन आ चुकी है बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों। कौन सी इक्वेशन, s = ut + ½ at²। डियर स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी 0 थी,
तो 0 × t वही आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन बच्चों आप भली बात ही जानते हो 3.6 है और टाइम कितना लिया गया 5 सेकंड। तो बच्चों ये 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। अब इतना बच्चों मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये 1.8 के साथ होगा, मल्टीप्लाई कर सकते हो, आराम से आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। दूसरा बच्चों आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा गया है। बच्चों एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि इतनी है डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन 5 है 25। तो बच्चों ये आपका आएगा 9 मीटर पर सेकंड। क्या मुश्किल है बच्चों? कुछ भी नहीं है ना। तो बड़े आराम से बच्चों आपने ये सारा निकाला है। तो बच्चों ये आप कर लोगे या मैं करके बता दूँ? चलो मैं ही कर देता हूँ बच्चों। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 18 डिवाइडेड बाई 10, 5 5 है 25, 5 2 है 10, 2 9 जा 18, 45 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको बच्चों मेरे लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि इसी से बच्चों हमें इंकरेजमेंट मिलती है, ताकि हम आपको और सिखाएं। अगर बच्चों आपको लगा है कि कुछ कमियां हैं, मुझे पता है बहुत कमियां हैं बच्चों, धीरे धीरे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, तो मुझे बच्चों आप वो भी बता दें। ठीक है बच्चों?